नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप? आशा करता हूं कि जीते होंगे। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि ये दुनिया अजीब अजीब लोगों से भरी पड़ी है, उसी से हम आज कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जो इतिहास में क्रूर शासक के रूप में जाने जाते हैं। पहला, चंगेज खान। चंगेज खां का शासनकाल 1206 से 1227 तक चला। चंगेज खान बाल्यकाल में एक गुलाम की तरह रहा। अपनी किशोरावस्था के दौरान उसने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया। इसके बाद आक्रमण करते हुए मध्य एशिया और चीन के एक बड़े हिस्से को जीत लिया। इतिहास के पन्नों में उसकी शासन शैली को क्रूर बताया गया है। इतिहासकारों का कहना है कि उसने सामूहिक रूप से लोगों का नरसंहार किया था। चंगेज खान भारत तक भी आया था, लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के पराजय स्वीकार करने पर सिंधु नदी के किनारे से ही लौट गया। उसने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी। सन 1227 में चंगेज खान का इंतकाल हो गया था। अब अगली बार करेंगे तैमूर लंग की। इसका शासनकाल 1370 से 1405 तक रहा था। तैमूर लंग या टैमलिन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उसने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा किया तथा दिल्ली तक चला आया। तैमूर ने आधुनिक ईरान, सीरिया सहित पश्चिमी एशिया के एक बड़े हिस्से से तक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वर्तमान के अफगानिस्तान में उसने जिंदा लोगों को दीवारों में चुनवाकर एक टावर बनवाया था। अपने शासनकाल के दौरान विद्रोहियों को कुचलने के लिए नरसंहार भी कराए। वह अपने पूर्वज चंगेज खान की राह पर चल निकला था। उसने दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के घर जलाए। दिल्ली, पानीपत, मेरठ में बड़े स्तर पर लूटपाट और चुन चुनकर हिंदुओं का नरसंहार किया। सैकड़ों महिलाओं की असमत लूटी। इतिहास में यह एक बहुत ही बेकार और हराम शासक रहा। इसके बाद बात करेंगे माओ त्से तुंग की। इसका शासनकाल 1949 से 1976 तक रहा। चीन का कथित साम्यवादी माओ त्से तुंग ने चीन में उद्योग और कृषि को राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सत्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार से उठने वाले विरोध को इसके द्वारा तेजी से दबा दिया गया। माओ के समर्थक बताते हैं कि उसने चीन का आधुनिकीकरण किया। लोगों का कहना है कि उसकी नीतियों के द्वारा उसने भूखमरी, जबरन श्रम और फांसी की सजाओं के माध्यम से 4 करोड़ लोगों को जान गंवानी पड़ी। माओ त्से तुंग कम्युनिस्ट क्रांतिकारी विफल सामाजिक राजनीतिक प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। इसके बावजूद चीन में करोड़ों लोग और अधिकांश राजनेता माओ त्से, जो कि अपने ही लाखों देशवासियों की मौतों का जिम्मेदार है, उसकी विचारधारा का सम्मान करने वाले हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे उसकी, जिसके बारे में सभी देश के बच्चे बच्चे भी एक क्रूर और महान दोनों ही प्रकार के शासक के रूप में जानते हैं। उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। इसका शासनकाल 1933 से 1945 तक रहा। एडोल्फ हिटलर एक खूंखार जर्मन तानाशाह था। उसके मन में युवावस्था के दौरान ही यहूदियों और समाजवादियों के प्रति नफरत बढ़ने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर सेना में शामिल हुआ और जर्मनी की तरफ से लड़ा। लेकिन जर्मनी की हार के बाद उसने सेना छोड़कर जर्मन वर्कर पार्टी की सदस्यता ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। इसके बाद उसने लोगों को यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। 1930 से 1932 के दौरान जब जर्मनी में आर्थिक मंदी का दौर आया, तब तक वह सत्ता के केंद्र तक पहुंच गया था। उसने अपने आप को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसने तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध के नाम पर यहूदियों को चुन चुनकर मरवाया। नाजी विरोधियों को जेलों में ठूंस दिया गया। हिटलर के शासनकाल का होलोकास्ट इतिहास का वह वीभत्स नरसंहार था, जिसमें करीब 6 साल में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। 1941 के अंत तक हिटलर के जर्मन साम्राज्य में तकरीबन सभी यूरोपीय देश और उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। कहा जाता है कि हिटलर के शासन में नाजियों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मारा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ आज के कुछ खास नमूने। इन नमूनों में से आपको कौन सा नमूना बेस्ट नमूना लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।